आज का टॉपिक एल्डोल कंडेंसेशन और एक सेकंड है इसी का पार्ट क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और इसी का एक रिएक्शन है कैनिजारो एंड क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है। सो क्लास 12th में कैनिजारो रिएक्शन है, क्रॉस कैनिजारो का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है। और इधर एल्डोल और क्रॉस एल्डोल दोनों रिएक्शंस आपके सिलेबस में है। एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शंस में डिफरेंस क्या होगा कि एक एल्डिहाइड हम लेंगे और एल्डिहाइड में जो ये कार्बन है, ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप में हो जाएगा और इसके जो बगल का कार्बन है ये अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। और अगर एल्डिहाइड के अलावा कोई कीटोन हम ले रहे हैं तो कीटोन में बोथ साइड अल्फा कार्बन, सो बोथ साइड अल्फा हाइड्रोजन्स। ओके। सो एल्डिहाइड में इधर हाइड्रोजन है, सो एक ही साइड अल्फा कार्बन है। कीटोन्स में दोनों साइड अल्फा अल्फा कार्बन है, सो अल्फा अल्फा हाइड्रोजन है। सो एल्डोल रिएक्शंस वे एल्डिहाइड कीटोन्स देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है। सो अल्फा हाइड्रोजन का आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है तो वो कैनिजारो रिएक्शन देंगे। कौन से एग्जाम्पल है? जैसे फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा? HC++OH। इसको शॉर्टकट में हम क्या लिखेंगे? HCHO। तो जो HCHO है यानी कि HC++OH ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये आपका कैनिजारो रिएक्शन देगा। क्योंकि इस कार्बन को देखा जाए तो ये कार्बन ऑलरेडी कार्बोनिल ग्रुप में है और इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है, सो नो अल्फा हाइड्रोजन्स, वो कैनिजारो देगा। और एक बेंजल्डिहाइड है, सो बेंजल्डिहाइड में आपको मालूम है ये स्ट्रक्चर होगा, सो बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है। सो बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड both are compounds give the कैनिजारो रिएक्शन। ओके। अब बात है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या है? टू सेम मॉलिक्यूल्स, टू एल्डिहाइड सेम होंगे या टू कीटोन्स सेम होंगे और उसमें अल्फा हाइड्रोजन कंपल्सरी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है और दोनों मॉलिक्यूल सेम है, दो एल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन हो रहा है, दोनों एल्डिहाइड सेम है, दो कीटोन्स के बीच में रिएक्शन हो रहा है, दोनों कीटोन सेम है, तो वो क्रॉस एल्डोल नहीं होगा, वो एल्डोल हो जाएगा। क्रॉस एल्डोल में क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन कंपल्सरी है बट बोथ मॉलिक्यूल और नॉट सेम। एक एसिटाल्डिहाइड होगा, दूसरा एसीटोन हो सकता है, तो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में अगर रिएक्शन होगा, इसमें भी अल्फा है, इसमें भी अल्फा है, तो दोनों में अल्फा हाइड्रोजन एल्डोल रिएक्शंस की मैकेनिज्म देखेंगे और प्रोडक्ट देखेंगे। ठीक है बेटा, इधर बात नहीं। हाँ। सो 2CH3CHO और इधर हम डाइल्यूट NaOH लेंगे और
एक प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3 CH OH CH2 CHO, और इसके बाद इसको हम हीट करेंगे। सो हीट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO बनेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन, इसका आईपीसी नाम इथेनॉल है और इसका जो आईपीसी नाम है ब्यूट टू इन अल है, या टू इन ब्यूटेनॉल भी आप बोल सकते हैं, टू इन ब्यूटेन अल भी बोल सकते हैं। तो इथेनॉल टू इन ब्यूटेनॉल कैसे आप फॉर्म करेंगे, ये 2025 में बोर्ड का क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, तो अब इथेनॉल से ये आपको कैसे मिलेगा, पेपर में ये आया कि इथेनॉल टू ब्यूटेन, ब्यूट टू इन अल। सो इथेनॉल एथ मीन्स 2 कार्बन और ब्यूट मीन्स 4 कार्बन। तो जब नंबर ऑफ कार्बन जस्ट डबल हो जाए, 2 से 4 हो जाए, 3 से 6 हो जाए, तो 100% मान के चलिए कि उसमें एल्डोल रिएक्शन हुआ है। क्योंकि एल्डोल रिएक्शंस में क्या होगा कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट का जस्ट डबल कार्बन में आएगा, तो उसमें 2 मॉलिक्यूल सेम रिएक्शन करेंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट क्या है, ये देखिए एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है CHO, सो LD, और ये आपका है ऑल OH, सो इसी को हम बोलते हैं एल्डोल प्रोडक्ट। ओके, यही हमारा एल्डोल प्रोडक्ट है। और इसके बाद जब हीटिंग करेंगे तो ये एल्डिहाइड ग्रुप और ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, तो अल्फा और बीटा, बीटा का OH अल्फा का H, यहाँ दोनों निकलेंगे और फिर आपका ये अल्फा और ये बीटा। क्यों अल्फा बीटा डिसाइड हो रहा, क्योंकि यहाँ एक एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड हो गया है, सो इसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा। डबल बॉन्ड को अनसेचुरेटेड बोलते हैं, सो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। ओके, सो ये पूरा इसका कॉमन नेम है, ये आईपीसी नेम है। सो अब इथेन से, इथेनॉल से कैसे हम ब्यूट टू इनॉल बनाएंगे, तो ये आपका रिएक्शंस हो गया। मैकेनिज्म में हम लोग क्या देखेंगे, अगर मैकेनिज्म आपको देखना है तो सबसे पहले यहाँ जो बेस हम लोग यूज कर रहे हैं, ये बेस सोडियम प्लस और OH माइनस, ये एक न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा, तो ये इस फॉर्म में आपका रिएक्शन होता रहता है, रिवर्सिबल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्साइड आयन बनते रहते हैं। यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स है, तो एक मॉलिक्यूल्स हम सबसे पहले यूज करेंगे, C डबल बॉन्ड OH और CH3। इस CH3 को हम एक हाइड्रोजन ओपन करेंगे, क्योंकि ये कार्बन तो ग्रुप में है, ये कार्बन हमारा अल्फा है, सो अल्फा हाइड्रोजन से, क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है हम यूज करेंगे, जो हमारा बेस है, ये जो बेस है, ये बेस यहाँ रहेगा और ये बेस इस अल्फा हाइड्रोजन्स को रिएक्ट करेगा। सो रिएक्ट करने के बाद ये आपका वाटर फॉर्म में निकल जाएगा। फिर यहाँ क्या होगा, CH2, इनके ऊपर माइनस होगा और C डबल बॉन्ड O और H होगा, तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर और ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। फिर निगेटिव चार्ज होता है कैसे, यहाँ हम आपको इस तरह बता दे रहे हैं, उसमें ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे। ये निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर ये निगेटिव चार्ज ऊपर बनेगा और ये रिजोनेंस होगा, CH2 डबल बॉन्ड CHO और इधर आपका निगेटिव, इधर A, इसको बोलते हैं सोडियम इनोलेट। सोडियम इनोलेट जो बन रहा है ये मैकेनिज्म में बनता है, लेकिन ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल बना है निगेटिव चार्ज, यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स है।
सो 2 मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन निकल गया तो ये कंडीशंस है, और इसमें ये इनोलेट बनता रहता है, लेकिन उसी के बीच में ये जो आपका निगेटिव चार्ज है ये दूसरे मॉलिक्यूल्स में, ये 2 मॉलिक्यूल्स है ना, 2 बैलेंस किया हम लोगों ने पहले से ही देख के रिएक्शंस। सो ये जो आपका 2 मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ यूज हुआ, दूसरा मॉलिक्यूल्स हम लोग इधर यूज करेंगे। ओके, फिर ये निगेटिव चार्ज इस एसिडिक कार्बन पे, ये कार्बन एसिडिक क्यों है, क्योंकि इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब जो आपका कंपाउंड बनेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसको बहुत ध्यान से बनाना है। सो ये CH3 से बॉन्ड कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज, इसके बाद कार्बन से ये H बना दीजिए, और इस कार्बन से ये CH2 का एडिशन हुआ है, और इस CH2 से ये COOH लगा हुआ, ऐसे लगा दीजिए। तो ज़्यादातर बच्चे यही गड़बड़ी कर देते हैं, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो निकाल लिया, अल्फा के बाद निगेटिव बना लिया, उसके बाद दूसरे मॉलिक्यूल्स में ले जाके अटैक कर दिया, लेकिन उसके बाद ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं इसी प्रोडक्ट में गड़बड़ी हो रही है। अब क्या है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हमारा है इनके पास हमारा H अभी भी गिरवी रखा हुआ है, सो ये निगेटिव चार्ज फिर से अपने H को ले लेगा, और CH3 CHOH, ओके, और फिर CH से CH2 और CH2 से C++OH। देखिए यही प्रोडक्ट आपका इधर एल्डिहाइड ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, ये ग्रुप मिल गया एल्डिहाइड और एल्कोहल, सो इसको हम बोलते हैं एल्डोल प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। अब एल्डोल प्रोडक्ट के बाद कुछ लोग होते हैं कलाकार, कलाकार का मतलब हीट करेंगे रिएक्शंस को, सो हीट करेंगे, सो इसकी भी मैकेनिज्म होती है, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है आपके 12th स्टैंडर्ड के, आप पेपर में मैकेनिज्म इसका देंगे, यहाँ तक की मैकेनिज्म जरूरी है। इसके बाद ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन, अब बीटा का OH और इनका H निकल जाएगा वाटर फॉर्म में, और इधर आपका CH3 CH, और इसकी भी मैकेनिज्म हम अगली वीडियो में बना दिए हैं, आप देख सकते हैं, और इधर आपका C++OH। सो फिर आपका ये प्रोडक्ट मिल गया है। सो अल्फा ये और बीटा ये, देखिए जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है उस कार्बन को हम अल्फा बीटा नाम नहीं देंगे, उसके जो बगल का कार्बन होगा वो अल्फा, उसके बगल का बीटा, उसके बगल का गामा, और अगर बड़ा फैमिली है तो गामा के बाद डेल्टा, और बड़ा है तो डेल्टा प्लस। तो ये आपका एक एल्डोल रिएक्शन का जो है मैकेनिज्म हो गया, और ये पूरा रिएक्शन का प्रोडक्ट हो गया है। क्लियर हो गया। सो अगर ये CH3 CHO और एक दूसरा एल्डिहाइड होता, प्रोपेल्डिहाइड होता, एसीटोन होता, तो क्रॉस एल्डोल दे देता। ठीक है, तो एक बार शॉर्टकट फिर से हम रिवीजन कर दे रहे हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस वही मॉलिक्यूल्स देंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो एल्डोल देगा, अगर अल्फा नहीं है तो कैनिजारो देगा, और 2 सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शंस होगा तो वो एल्डोल होगा, अगर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो क्रॉस एल्डोल होगा। ऐसे कैनिजारो में भी है, अगर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे विदाउट अल्फा हाइड्रोजन होगा तो क्रॉस कैनिजारो, और 2 सेम मॉलिक्यूल्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन सो कैनिजारो रिएक्शंस होगा। सो ये एल्डोल का मैकेनिज्म है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, देखिए, और अगर कोई डाउट्स है तो ज़रूर कमेंट करके पूछिए, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।